अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो व्लॉग है वो चांद रात का व्लॉग है और मैं उससे अब एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे अब अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर चांद रात के दिन हम लोग बालकनी में लाइटिंग लगा रहे थे। ये तो मैं और अम्मी ये लेकर बैठे थे और उसके बाद जो आर्टिफिशियल वेल आती है वो भी लगानी थी हमें। तो वो चीज़ें हम लोग लेकर बैठे थे कि कैसे करना है, क्या लगाना है। घर के अंदर भी हमें डेकोरेट करना था, तो हमने जो फ्लावर वाली येलो लाइट आती है वो बेल के साथ लगाई थी और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। और ये तो हमने शूट के लिए किया था, लेकिन किसी ने शूट तो किया ही नहीं, फ़ोटो भी किसी ने नहीं खींचा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पर उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी अम्मी की आईब्रो। तो देखिए, एक आईब्रो तो बन चुकी है, दूसरी आईब्रो मैं बना रही थी और हाथ से अम्मी से फ़ोन ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा था, उस वजह से मुझे भी देखना नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने फिर वीडियो बंद करने के बाद दूसरी आईब्रो कंप्लीट की, लेकिन उसका मैंने फिर शूट लिया ही नहीं, मैं भूल गई। और फिर उनके हेयर ट्राई करने थे, सॉरी हेयर को डाई करना था मतलब। तो फिर मैं ये लेकर, वैसे तो वो ट्यूब वाली मेहंदी लगाते हैं जो गार्नियर का बड़ा बड़ा सा पैकेट आता है वो, लेकिन वो मिला नहीं था उस वक्त इमरजेंसी में, फिर ये 3 पैकेट ही मंगा लिए। लेकिन उनके हेयर भी माशाल्लाह से लेंथ अच्छी है, तो फुल लेंथ तक ये मेहंदी लग गई थी उनके सिर में। और यहाँ पर मैंने हाथ में ग्लव्स भी पहन लिए थे क्योंकि मेरे हाथ गंदे ना हो, क्योंकि मुझे भी तो हाथों में मेहंदी लगानी थी, इस वजह से। बस यही चीज़ है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो अम्मी वैसे मुझे सारी चीज़ें करके देते थे, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो वही रिटर्न मैं उन्हें करके दे रही हूँ। तो वक्त बहुत जल्दी बदल जाता है। और यहाँ पर तीनों पैकेट मैंने निकाल लिए, तो फिर मुझे मिक्स करना था, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रश मिल ही नहीं रहा था। जो हेयर डाई का ब्रश होता है ना, डाई करने का, लगाने का, सॉरी, मतलब वो कहीं गुम गया था, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने फटाक से बाथरूम से कोई भी ब्रश उठा लिया और वो लेकर उससे अम्मी को हेयर डाई कर दिया। लेकिन वो ब्रश पूरी तरीके से ये ब्लैक हो चुका था, तो मैंने उससे फेंक दिया। बाद में मुझे पता चला, मेरा भाई उसका ब्रश ढूंढ रहा था, तो भाई ये तो मेरे भाई का ब्रश था, उसे तो पता ही नहीं है कि मैंने लिया था और फेंक दिया। जब वो देखेगा तब तो मेरी शामत आएगी। और यहाँ पर फिर मैं उनके अम्मी के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी, और उन्होंने मुझे नेट पर से ये डिज़ाइन निकाल कर दी थी कि उन्हें ऐसा सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए बंच। ज़्यादातर तो वो यही लगवाती है। तो हाथ में मैंने पहने ही हुए थे ग्लव्स और इससे ही लगा रही थी क्योंकि हाथ गंदे ना हो मेरे। और मैंने कहा वरना फिर कलर अच्छा नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट में और बैक में दोनों पे अम्मी ने सेम डिज़ाइन लगवाई थी, तो उनकी तो लग गए थे। और फिर बाद में मैं अपनी मेहंदी लेकर बैठ गई थी। और मेरी मेहंदी लगाने के बाद अब फ्रंट और बैक पर तो लग गई थी, लेकिन राइट हैंड में लगाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैं अब राइट हैंड में कैसे लगाती, लेफ़्ट हाथ से वैसे तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा देर होती है। तो आपको कैसी लगी ये मेहंदी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद फिर अम्मी आए, तो अम्मी ने कहा कि लाओ मैं तुम्हें राइट हैंड में भी लगा देती हूँ, मैं कोशिश तो करूँ, ट्राई तो करने दो। तो वो मेरे दूसरे हाथ में दिख दिख कर वही सेम डिज़ाइन कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, और मैं इतना हंस रही थी, इतना हिल रही थी कि अम्मी बार बार मुझ पर चिल्ला रही थी कि मुझे लगाने दो, तुम मेहंदी ऐसे मत करो करके। तो उन्होंने फिर फ्रंट हैंड में देखो मेहंदी लगा दी थी, और उसके बाद बैक में मैंने कहा मैं खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने गजरे मंगवाए थे ना, तो मुझे शूट भी करना था, तो इसलिए मैं ही कोशिश कर रही थी लगाने की। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, फटाफट फटाफट, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे लगा रही थी, बहुत स्लो स्लो। ये तो मैंने सिर्फ वीडियो में स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी फास्ट फास्ट लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद मेरी हैंड की मेहंदी तो लग गई थी, लेकिन कलर तो आया ही नहीं था बिल्कुल भी। उस वजह से मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था। आप देख सकते हैं आगे चल के बहुत मूड मेरा ऑफ था कि भाई आया ही नहीं। तो बस आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि मैं थोड़ी सी सर्दी है, इसलिए। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।